बेटे किस प्रकार से दिन रात की सेवा करते हैं। आर्य समाज पितृ का उदाहरण प्रस्तुत करता है आपके सामने। और श्राद्धों की कल प्रारंभ हुए हैं और समाज में विकृतियां हैं उनसे सजग करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए कार्यक्रम का हर साल आर्य केंद्र से आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में इस साल ने इस पितृ सम्मान समारोह का आयोजन किया। आप इस कलाभाव से शामिल हुए हमारे केंद्र सभा की ओर से और आर्य समाज से अच्छे की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों नमस्ते। एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम सेक्टर 6 आर्य समाज में अभी चल रहा है। ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और कौन यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, आइए हम आर्य समाज के प्रधान प्रोफेसर श्री आनंद जी से जानते हैं कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम था। धन्यवाद मामचंद जी। हमने जो ये कार्यक्रम आप रखा है पितृ यज्ञ सम्मान समारोह, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी संतानें उनको उपेक्षित ना करें, उनको याद दिलाने के लिए जीवित माता पिता की सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। आर्य केंद्रीय सभा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करती है। श्राद्ध क्योंकि प्रारंभ हुए हैं और समाज में लोग इसके रूप को विकृत लोगों ने कर दिया है, उसके सही रूप को बताने के लिए आचार्य सानंद जी को हमने आज आमंत्रित किया। भजनोपदेश भूपेंद्र आर्य जी ये हमारे मध्य में पधारे। मैंने इनको विषय दिया था कि आप श्राद्ध और तर्पण के ऊपर ही बोलेंगे। इन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे सबके सामने बातें रखी कि असली श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है। माता पिता की सेवा करना, उनको तृप्त करना, यही श्राद्ध और तर्पण है। इस विषय में खुल के विचार आपने भी सुने हैं। आचार्य सानंद जी बहुत बड़े विद्वान हैं आर्य जगत के, इन्होंने उसकी सारी चर्चा हमारे मध्य में की है। और भजन आपने आज सुने भूपेंद्र आर्य जी से, इन्होंने भी श्राद्ध और तर्पण के ऊपर पिता का क्या ऋण है संतान के ऊपर, माता का क्या ऋण है, आचार्य का क्या ऋण है। उनके ऋण से हम उऋण होना पूरा जीवन हम लगा देते हैं, लेकिन उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाते। इसी विषय को रख के हमने कार्यक्रम आयोजित किया था और इसमें यही बातें विद्वानों के द्वारा, आचार्य सानंद जी के द्वारा और भूपेंद्र आर्य जी के द्वारा रखी गई। दो हमारे बुजुर्गों को हमने उन संतानों के द्वारा उनको सम्मानित करवाया। हमारे ओम प्रकाश अरोड़ा जी जो आर्य समाज के मंत्री रहे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे आर्य समाज के, कुछ समय से अस्वस्थ हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके संतानों को एहसास कराएं कि माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। उन्हें हम बच्चों के द्वारा उनको यहाँ पे बुलाया, उनका सम्मान आर्य समाज की तरफ से किया गया और ये बताया कि अच्छी श्राद्ध और तर्पण असली यही है। इस प्रकार से माता पिता आप सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये सम्मान समारोह हमने इसी संदर्भ में आयोजित किया था। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए जानते हैं आचार्य सानंद जी जो पानीपत से हैं और आर्य समाज मॉडल टाउन में मुख्य आचार्य के रूप में कार्य करते हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम था इसका विषय क्या था और उस विषय को हम जो जनता है वो भी जानना चाहेगी कि कार्यक्रम किस प्रकार का था। जी नमस्ते, स्वागत। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। हाँ, केंद्रीय आर्य सभा करनाल और सेक्टर आर्य समाज 6 के माध्यम से जैसा कि अभी प्रोफेसर आनंद कुमार जी बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर पितृयज्ञ से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है और उसी में मैं भी आज अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आया था। तो पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ के 2 अर्थ हैं, एक तो तर्पण और दूसरा श्राद्ध। तर्पण का अर्थ होता है कि जो हमारे पितर हैं, पितर कौन हैं? पितर के अंतर्गत माता पिता, बड़ा भाई बड़ी बहन और सास ससुर और दादा दादी और गुरु आचार्य जिनसे जीवन निर्माण का मार्गदर्शन मिलता है, ये सब पितरों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको तर्पण यानी इनको तृप्त करना, इनको संतुष्ट करना, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार का जीवन बच्चों का हो, शिष्यों का हो, पुत्रों का हो, पुत्रियों का हो, कि ये सब उनसे खुश हो, उनसे तृप्त हो, उनसे प्रसन्न हो, उनसे खुश रहें और उनके आचरण से इतने प्रसन्न हो कि इनका हृदय, इनकी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करें कि ऐसे पुत्र पुत्रियां, ऐसे शिष्य सबके हो। तो इसका नाम तर्पण है। जब इस प्रकार सा व्यवहार करके शिष्य, विद्यार्थी और संतानें, पुत्र पुत्रियां समाज के अंदर अपना एक श्रेष्ठ स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, तो उसी को तर्पण कहते हैं। दूसरा है श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब होता है सेवा करना, श्रद्धापूर्वक सेवा करना। श्रद्धापूर्वक सेवा क्या है कि घर में जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं,
उनके पास में बैठना, उनको समय देना। वृद्ध अवस्था के अंदर समय एक बहुत बड़ी सेवा होती है, उसकी सबको बड़ी आवश्यकता होती है। और वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चे माँ बाप के पास में, बड़ों के पास में प्राय बैठते नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो बड़े व्यस्त हो जाते हैं और माँ बाप को उनके समय की बड़ी अपेक्षा होती है। उनकी सारी खुशी उनके समय पर थोड़ी देर बच्चे उनके पास में बैठ जाएं तो वो आनंदित हो जाते हैं। तो श्राद्ध क्या है? श्रद्धा पूर्वक उनको समय देना थोड़ा बहुत। दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी सेवा करना। यदि बच्चे माँ बाप के चरणों पर हाथ रख देते हैं, उनके पैर छू लेते हैं, उनके पाँव दबाते हैं, उनका सिर दबाते हैं, उनको अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, उनके लिए नए वस्त्र लाते हैं, उनको अपने व्यवहार से, अपनी भावनाओं से, अपने आचरण से प्रसन्न करते हैं कि उनका रोम रोम खिल उठता है, इसका नाम श्रद्धापूर्वक सेवा है। इसी को श्राद्ध कहा जाता है। आर्य समाज के अंदर जो भी विचारधारा, जो भी चिंतन प्रस्तुत किया जाता है, उसका आधार वेद होता है और वेद ईश्वर की वाणी है। तो ईश्वर ने इस सारे संसार को बनाया है, सारे संबंधों को बनाया, मनुष्यों को पैदा किया है। तो ईश्वर कभी भी गलत ज्ञान नहीं देते हैं। तो ईश्वर का ज्ञान क्या है कि जो जीवित माता पिता हैं वही पितर कहते हैं। यही हमारे सारे ऋषि मुनियों का आदेश है। और जो मनुस्मृति आदि में जो कुछ मिलावट है, जिसके कारण से हमारे पौराणिक भाई बंधु इस बात को कहते हैं कि भाई जो मर जाते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, वो भी साल में एक विशेष समय पर 10-15 दिन के लिए, वो बात गलत है। जीवित माता पिता की सेवा ही सेवा होती है, वही सच्चा श्राद्ध और वही सच्चा तर्पण होता है। मरने के बाद जब शरीर छूट जाता है, मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तो फिर उसके बाद में उन आत्माओं के पास में बच्चों की ओर से जो भी कुछ किया जाता है, उनके नाम से पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, वो किसी भी सूरत में नहीं पहुंचता, वो उन्हीं के पेट में रहता है जिनको कराया जाता है। उन्हीं के शरीर का विकास वृद्धि करता है, उन्हीं के शरीर के रस रक्त मांस मज्जा को बढ़ाता है, उन्हें ही तृप्त करता है। माँ बाप तक जो मरी हुई आत्माएं हैं, जो शरीर छोड़ गए, उन तक नहीं जाता। आत्मा जैसे इधर शरीर से निकलती हैं और कर्मानुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो वहाँ यहाँ से भोजन कैसे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता तो फिर ऑफिस के अंदर जो पति गया है, जो बेटा गया है, उस तक भी घर के लोग खुद भोजन करके पहुँचा देते। टिफिन भेजने की आवश्यकता क्या थी? ये सब बातें तो गलत हैं। तो आर्य समाज की विचारधारा से सब मनुष्यों को, हम सबको जुड़ना चाहिए। और ये विचारधारा क्या है? सत्य पर आधारित हैं, तर्क पर आधारित हैं, युक्तियों पर आधारित हैं, डिस्कस पर आधारित हैं। ये अच्छी तरह चिंतन मनन करी हुई, कसौटियों पर कसी हुई विचारधारा है। इसमें कहीं पर भी कपोल कल्पना नहीं है, पाखंड नहीं है, इसके अंदर अंधविश्वास नहीं है। आप हर प्रकार से ठोक पिन करके इन बातों की परीक्षा कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब ये तो इन्होंने पूछा है तो इतनी लंबी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन ये संक्षेप में बात है कि वास्तविक रूप में पितृयज्ञ इसी को कहते हैं कि तर्पण और जो श्रद्धापूर्वक सेवा है, जो माता पिता और गुरुजनों के प्रति बच्चे और शिष्य रखते हैं, अपनी ओर से करते हैं, और अपने यश को, अपने सम्मान को, अपने आचरण को, अपने कार्यों को, अपने गुणों को इस प्रकार से समाज में फैलाते हैं कि जिससे उनके माता पिता और उनके गुरुजनों का समाज में यश और मान सम्मान बढ़ता है। इससे माता पिता को और गुरुजनों को बहुत प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता इतनी होती है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके शिष्य और उनके पुत्र समाज में और विकसित हो। इसको ही सच्चा तर्पण और इसी को ही सच्चा श्राद्ध कहा जाता है। ओम। आचार्य जी, एक प्रश्न और, आजकल के जो दिन हैं, ये 10-15 दिन जो श्राद्ध के दिन बोले जाते हैं, इन दिनों में कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करना चाहता, कोई नए वस्त्र नहीं सिलवाता, ऐसी समाज में सामान्य धारणा सी बन गई है। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आचार्य जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब आप नए कपड़े सिलाएं और अपने पितरों को भी नए कपड़े सिलाकर पहनाएं, खुद भी पहने, खूब नए अच्छे मिष्ठान, मावा मिष्ठान बनाएं। कहीं यात्रा करनी है तो यात्रा करें, सारी चीज़ें करें। देखो, ये परमेश्वर की सृष्टि है, और परमेश्वर की सृष्टि में इस सृष्टि का जो ज्ञान दिया है ना, वो सबसे पहले परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर का ज्ञान वेद है, और उस वेद के ज्ञान के सच्चे जो अनुयायी हैं
जो बिना उसमें मिलावट करे परमेश्वर की बात को जैसे कि तैसी समाज के सामने, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के सामने, मनुष्यों के सामने रखते हैं, वो ऋषि मुनि हैं और उनके शास्त्र हैं। तो उनमें ऐसा कहीं पर भी नहीं आता जिस प्रकार से अभी श्रीमान मामचंद जी पूछ रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं आता। इसलिए जो आपको नए कपड़े सिनाने हैं, जो नया मकान खरीदना है, जो कुछ घर में बदलाव करना है, जो कुछ भी परिवर्तन करना है, जो भी नया काम शुरू करना है, उद्घाटन करना है, वो सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी के मन में कोई संदेह हो, कोई भ्रांति हो, कोई डर हो, तो वो हमसे संपर्क करें, मामचंद जी से संपर्क करें। ये अच्छे विद्वान और अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह। हम जो ये भारतवासी हैं, इसमें जो ये मध्यकाल में महाभारत के युद्ध के बाद में जो पाखंडवाद चला है, और विशेष करके अशिक्षित जो पौराणिक पंडित हैं जिन्होंने ये सब फैला दिया है, उनमें भी बड़े कुछ अच्छे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। पौराणिक पंडितों में भी जो शिक्षित और समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन कुछ लोग जो इधर गुटखा भी खा रहे हैं, पिच पिच थूक भी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, उधर गाली गलौच भी कर रहे हैं, उधर झूठ भी बोल रहे हैं, वो पहली बात तो पंडित जो शब्द हैं उसकी श्रेणी में आते ही नहीं। पंडित कहते हैं यस्य पार्श्वे भवती पंडा स पंडित। पंडा कहते हैं बुद्धि को, जिसके पास में बुद्धि है वो पंडित है। और बुद्धि आती है सत्य शास्त्रों को पढ़ने से, वेदों को, ऋषि मुनियों को पढ़ने से। तो इसलिए आप ये देखो कि हमारे भारतवर्ष में ही तो श्राद्ध होते हैं, बाकी जो नागालैंड, थाईलैंड, अमेरिका वगैरह, रूस, यूरोप आदि हैं, उन देशों में कौन इन प्रथाओं को और इन रिवाजों को मानते हैं? तो फिर वहाँ पर भी तो करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। और किसी को और भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते जी। कुछ भी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास में एक अवसर है, आप मनुष्य हैं, ये आपका सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि पितृ यज्ञ केवल मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। तो हम इस सौभाग्य का लाभ उठाएं और अपने आप को धन्य बनाएं। जो भी हमारे पास में पितर हैं, उन पितरों की तन मन धन से सेवा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें और इस जीवन को धन्य करें। इस प्रकार से पितृ यज्ञ को हम मनाएं। पितृ यज्ञ 1 दिन 2 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, साल में 1-2 महीनों का नहीं है, बीच का नहीं है। पितृ यज्ञ तो हर दिन का, हर पल का है। जो आपके भीतर अपने पितरों के प्रति भावना बनी रहती है और उस भावना से युक्त होकर जो आप उनकी सेवा करते हैं, उनके पास में बैठते हैं, उनको समय देते हैं, उनके चरण चाप करते हैं, उनका सिर दबाते हैं, उनको अपने हाथ से निवाला खिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको नहलाते। हमारे आदेश को, हमारे जो विचार हम बताते हैं, हम उनको धारण करेंगे, उसमें शामिल होंगे। ऐसी प्रार्थना मैं केंद्रीय सभा की तरफ से करता हूँ। आप सभी इस समारोह में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के जो सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि थे ओम प्रकाश अरोड़ा, हमारे पूर्व मंत्री। मेरा सौभाग्य है उनके साथ वो मेरे मंत्री थे, मैं प्रधान था, समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 3100 रुपये आज इस समाज के लिए दान दिए हैं और सभी को नमस्कार बोला है। बहुत ही तरह से आप सभी को नमस्ते करता हूँ। अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित से प्रार्थना करता हूँ कि शांति पाठ करवाएंगे, उसके बाद आप बाहर देकर आप जाएंगे। पंडित राजीव वाली अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े उनसे मेरी प्रार्थना है पूज्य आचार्य जी की ओर से कि वो सारे के सारे उस चैनल से जुड़े और परमपिता परमात्मा का ध्यान चिंतन करने की और बहुत सारी बातें उस चैनल में हमें प्राप्त होती हैं। पूज्य आचार्य जी का उद्बोधन हमें मिलता है, तो आप सब उसको सब्सक्राइब करके उस चैनल का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके सभा का वैदिक परिवार सभी को सादर नमस्ते।